वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव पर एक तरफ सियासी संग्राम मचा हुआ है, तो वहीं अब लोकसभा में आने के बाद ये मामला जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति को सौंप दिया गया है। इस मामले में जिस समिति का गठन किया गया है उसमें कांग्रेस की पहली बार की सांसद और अपने डेब्यू में ही धमाल मचाने वाली वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी भी शामिल हैं। बीजेपी सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता में 31 सदस्यीय ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी का गठन किया गया है। इसमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सांसद मेंबर जेपीसी के सदस्य हैं। नमस्कार, मैं हूं रितिका और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मंगलवार को एक राष्ट्र एक चुनाव संसद में पेश किया गया था, जिसका विपक्ष पुरजोर विरोध भी कर रहा है। गैर बीजेपी यानी अन्य विपक्षी दलों का ये मानना है कि प्रस्तावित परिवर्तन से सत्ता में बैठे दल को कई तरह से फायदा होगा, जिससे राज्यों में चुनावी प्रक्रिया पर उसका गलत प्रभाव पड़ सकता है और क्षेत्रीय दलों की स्वायत्तता कमजोर हो सकती है। मतलब साफ है कि क्षेत्रीय दलों की साख कमजोर हो जाएगी, ऐसा उनका मानना है। बिल पेश करने के दौरान 269 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट दिया, जबकि 196 सदस्यों ने इसके विरोध में वोट दिया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को मंजूरी के लिए कैबिनेट में रखा गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि इसे विस्तृत चर्चा के लिए जेपीसी के पास भेजा जाए। अब बात इस जेपीसी की है तो इसमें 31 सदस्य हैं, जिसमें जो बड़े नाम शामिल हैं पहले आप उनको जान लीजिए। पीपी चौधरी, डॉक्टर सीएम रमेश, बांसुरी स्वराज, परसोत्तम भाई रूपाला, अनुराग सिंह ठाकुर, विष्णु दयाल राम, भृतहरि महताब, डॉक्टर संबित पात्रा, अनिल बलूनी, विष्णुदत्त शर्मा, प्रियंका गांधी वाड्रा, मनीष तिवारी, सुखदेव भगत, धर्मेंद्र यादव, कल्याण बनर्जी, टीएम सेल्वा गणपति, जीएम हरीश बालयोगी, सुप्रिया सूले, डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे, चंदन चौहान, बालेश्वरी वल्लभ भनेनी, राज्यसभा से 10 सदस्य। दोस्तों, ये कमेटी अब इस बिल को गहराई से पढ़ेगी और इसका मकसद यानी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की रूपरेखा पर गहन विचार करना होगा। तमाम पहलुओं को देखने और गहन विचार करने के बाद ये समिति अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मतलब जेपीसी का काम है इस पर व्यापक विचार विमर्श करना, इसके पक्षकारों और विशेषज्ञों से चर्चा करना और अपनी सिफारिशें सरकार को देना। वही बात अगर नंबर गेम की करें तो दरअसल लोकसभा में एनडीए के पास 2/3 बहुमत नहीं है। हाँ, एनडीए के पास सामान्य बहुमत जरूर है। लोकसभा में अगर 543 सांसद इस बिल पर वोटिंग में शामिल होंगे तो बिल पास कराने के लिए सरकार को 362 वोट चाहिए होंगे। इस वक्त बीजेपी लोकसभा में बीजेपी के 240 सांसद हैं। अगर एनडीए का आंकड़ा देखें तो यहाँ उनकी सांसदों की संख्या 293 है। इस तरह से लोकसभा में नरेंद्र मोदी सरकार को 69 सांसदों की कमी पड़ती दिख रही है। वहीं बात राज्यसभा की करें, वन नेशन वन इलेक्शन बिल को राज्यसभा में पास कराने के लिए 164 वोटों की जरूरत होगी। राज्यसभा में इस वक्त 245 में से 112 सीटें एनडीए के साथ हैं। इसमें 6 मनोनीत सांसद भी शामिल हैं। मतलब साफ है दोस्तों कि ये बिल दोनों सदनों से पास कराना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। अब ये देखना होगा कि क्या बीजेपी इस चुनौती को निपट पाती है या ये बिल एक सियासी मोहरा बनकर रह जाता है। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर आपको पोस्टमैन मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।